हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके घुटने में बहुत तेज़ गति से दर्द होता है? क्या आपके घुटने पूरी तरह सीधे नहीं होते? क्या आपको मोड़ के घुटने बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है? क्या आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आने लगी है? क्या आपके घुटने में ग्रीस की कमी हो गई है? क्या आप जब चलते हैं तो चलते चलते आपका पैर घूम जाता है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं घुटनों के दर्द के बारे में। घुटनों के दर्द से अब बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहने लगे हैं। जो बीमारी कभी पहले 50 से 60 साल की उम्र में सामने आया करती थी, अब वो 20 से 30 साल की उम्र में भी लोगों को दिखाई देने लगी है। इसका जो मेन कारण है वो है हमारा खान पान, क्योंकि हमें प्रॉपर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, विटामिन D3 नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे कार्टिलेज जल्दी घिसने लगते हैं। जब हमारे कार्टिलेज जल्दी घिसने लगेंगे तो हमें अर्थराइटिस की शुरुआत हो जाएगी और देखते ही देखते वो स्टेज 1 से लेके 4 तक चली जाएगी और जो हमारे घुटने हैं वो आपस में कट कट बोलने लगेंगे। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए, ताकि आपको घुटने में दर्द ना हो और आप लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी पाएँ, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। ये वो टिप्स हैं जो आप अपनी लाइफ में इनको फॉलो करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां आपको छू भी नहीं सकती। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपका घुटना पूरा नहीं मुड़ता है तो सबसे पहले आप अपनी पटेला, जो आपकी पटेला बोन है, आप उसको हिला के देखिएगा। कहीं उसके चारों तरफ क्रिस्टल तो जमा नहीं हो गई, यानी कि उसके चारों तरफ अगर सूजन आ गई है और वो पटेला आपका आगे पीछे साइड में मूव नहीं कर रहा है, तो आपका घुटना ना तो सीधा होगा और ना आपका घुटना अंदर होगा, यानी कि आपके नी जो बेंड नहीं होंगे और ना ही स्ट्रेट होंगे। फिर इस कंडीशन में क्या होगा, आपको चलने में बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगेगी और देखते ही देखते जब हमारे घुटनों में ज़्यादा सूजन रहेगी, घुटने में जकड़न रहेगी, तो हमारे जो जॉइंट है वो फिक्स होने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा है, कोई भी हमारी बोन अगर फ्रैक्चर हो जाती है तो हम 30 से 40 दिन का डॉक्टर प्लास्टर लगाते हैं। प्लास्टर के बाद जब हम उसको खोलते हैं तो हमारी बोन तो जुड़ जाती है, लेकिन हमारे जो जॉइंट है वो जॉइंट स्टिफ हो जाती हैं। इसी तरह से अगर हम किसी भी जॉइंट को प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं करते हैं तो वो जॉइंट हमारा स्टिफ होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो जॉइंट ऐसे हो जाता है बिल्कुल जैसे ये कभी चलता ही नहीं था। ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप अपने घुटने से, दर्द से जो परेशान हैं, वो परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। मैं 4 आपको ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिन 4 एक्सरसाइज को करने से आपके ना तो घुटने में दर्द होगा, ना आपके कार्टिलेज घिसेंगे, आपका ग्रीस भी बढ़ने लगेगा और आपके घुटने में सबसे बड़ी जो समस्या है गैप, लोग अक्सर एक्सरे कराते हैं, हमारे घुटने में गैप हो गया, वो गैप की समस्या भी आपके सामने नहीं आएगी। इसके लिए आपको 4 एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी और गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के अपने घुटने पे तौलिया लपेट के उसको सिकाई करनी है घुटने को। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज मैं आपको जो बताऊंगा, एक्सरसाइज वो आपको करनी है। आपके घुटने अगर घिस रहे हैं, कार्टिलेज अगर घिस रहे हैं, ग्रीस की कमी हो गई है, आपको कैल्शियम, विटामिन D3 का सेवन करना है और साथ में जो मैं आपको 4 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो 4 एक्सरसाइज करनी है। आलती पालती मार के नहीं बैठना है। ये कुछ ऐसे प्रिकॉशन हैं जिनको आप अगर सुबह और शाम नियमित रूप से करते हैं तो आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी परेशानियां, घुटने में सूजन, जकड़न, अकड़न से आपको छुटकारा मिलेगा और आप अपने कार्य आराम से कर सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको घुटने के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें मैंने एक ये टॉवल का रोल ले लिया है, इसे मैं अपने घुटने के नीचे लगा लूँगा और इस तरह से लगाने के बाद आपको घुटने से प्रेस करना है और पंजे से अंदर खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10 सेकंड इसको होल्ड करा और 10 ही सेकंड हम इसको रेस्ट करेंगे। 10 सेकंड रेस्ट करने के बाद हम फिर पंजे को अंदर खींचेंगे
टॉवल को प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज करने से जो आपके घुटने में गैप की कमी हो गई है, जो आपके घुटने में ग्रीस की परेशानी है, जो आपके कार्टिलेज रगड़ के चल रहे हैं, वह कार्टिलेज धीरे धीरे आपके रिपेयर होने लगेंगे और आपके घुटने आगे और पीछे बेंड नहीं होते, आपके घुटने सीधे नहीं होते। ये एक्सरसाइज इन सब के लिए रामबाण एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से बराबर करनी है। एक्सरसाइज हमें शुरुआत में 10 से 15 बार ही करनी है, इससे ज़्यादा एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है। अब हम इसी तरह से दूसरे पैर से एक्सरसाइज करेंगे। दूसरे पैर से भी हमें एक्सरसाइज इसी तरह से करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज करने से हमारे जो घुटने में ग्रीस और गैप की समस्या है वह ठीक होगी। एक्सरसाइज दोनों पैरों से बराबर ही करें। ऐसा नहीं है कि आपने एक पैर से एक्सरसाइज कर ली बोले बस हो गया। एक्सरसाइज आप प्रॉपर तरीके से टाइम दे के एक्सरसाइज करें। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में ये जो टॉवल का रोल है आपको इस पे एड़ी रखनी है और आप देखेंगे ये जो गैप हो जाता है यहाँ इस जगह पे, ये जो गैप होता है आपने देखा होगा आपके घुटनों में जब दर्द होता है तो घुटने ऐसे उठे रहते हैं इस तरह से, ये नीचे नहीं आते, ये एक ऐसे हो जाता है जैसे एक ब्रिज बन गया। तो इसको सीधा करने के लिए आपको एड़ी के नीचे एक टॉवल लगानी है और फिर आपको एड़ी से इसको सीधा करना है और पंजा अंदर खींचना है। यानी कि जो टॉवल है उसे प्रेस करेंगे, घुटने से नीचे प्रेशर लगाएंगे और पंजा अंदर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सरसाइज सेम है। पहले हमने टॉवल को घुटने के नीचे लगाया था, अब हमने अपनी जो टॉवल है उसको हमने एड़ी के नीचे लगाया है। एड़ी के नीचे लगाने से हमारे घुटने के नीचे जो गैप है वो गैप ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे हमारा जो घुटना है वो सीधा होने लगेगा और जो नीचे गैप हो गया है वो गैप कम होने लगेगा और जो हमारे कार्टिलेज रगड़ के चल रहे हैं वे कार्टिलेज हमारे रगड़ के नहीं चलेंगे। अब जैसे आप सपोज करें आपका घुटना इतना है, जब एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे घुटना इस तरह से नीचे आने लगेगा और आपका जो घुटना है वो नॉर्मल होने लगेगा। ये हमारी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इसको आप सुबह शाम ज़रूर करें। इसी तरह से एक्सरसाइज आपको दूसरे पैर से करनी है। पंजा अंदर की तरफ खींचना है और घुटने प्रेस करना है। घुटने से आप नीचे प्रेशर लगाएंगे, आप देखेंगे ये जो गैप है ये गैप आपका धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज हमें 10 से 15 बार करनी है और 10 सेकंड का हमें इसमें होल्ड टाइम रखना है। ये एक्सरसाइज जब आप शुरुआत में करेंगे आपके घुटने में थोड़ा पेन होगा, लेकिन आपको उस पेन को बर्दाश्त करना है और आपको आगे बढ़ना है। अगर आप उस पेन को उस समय बर्दाश्त नहीं करेंगे तब आपका घुटना सीधा नहीं हो पाएगा और आप एक्सरसाइज बीच में ही छोड़ देंगे। अगर आप इस तरह से करेंगे जिस तरह से मैं कर रहा हूँ तब आपको परेशानी नहीं होगी और आप गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के अपने घुटने पे एक टॉवल लपेट के धीरे धीरे सिकाई करिएगा, उससे आपको दर्द में राहत मिलेगी और एक्सरसाइज करने में दर्द भी कम होगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपके घुटने बेंड नहीं हो रहे हैं या सीधे नहीं हो रहे हैं, तब आपको धीरे धीरे अपने घुटने को अंदर की तरफ ले जाना है और धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाना है। धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके जाना है, धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाना है, धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके जाना है, धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाना है। क्यों? क्योंकि उस समय घुटना बहुत टाइट चलता है और घुटने से कड़कड़ की आवाज़ आती है, जैसे अंदर कोई चीज़ रूखी आपस में रगड़ के चल रही है। इसलिए आपको बहुत स्लो मोशन में करनी है ये एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने से पहले अगर आप 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करने से पहले अगर 10 से 15 मिनट आप अपने घुटने की सिकाई कर लेते हैं सेंधा नमक डाल के, तब आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और सूजन कम होने लगेगी। और अगर आप आलती पालती मारना छोड़ देते हैं तो और भी जल्दी ठीक
अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में मैंने ये टॉवल का रोल लिया है। इस रोल को आपको इस तरह से फंसा लेना है और धीरे धीरे आपको अपने पैर को अंदर की तरफ दबाना है और लूज करना है। इससे आपके घुटने में जो गैप हो गया है, जो आपके कार्टिलेज रगड़ के चल रहे हैं, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। ये एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार करनी है। इस एक्सरसाइज को बहुत केयरफुली करिएगा क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी टिपिकल है, आपको थोड़ी परेशानी इसमें हो सकती है। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर से भी हमें एक्सरसाइज इसी तरह से करनी है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने घुटने का दर्द और घुटने में जो गैप और जो ग्रीस की समस्या है उसको ठीक करना है, तब आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा और एक्सरसाइज ज़रूर करनी पड़ेगी। आओ है भाई। बस क्वाड्रिसेप्स करवा दो मेरी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। आपके जो घुटने हैं, घुटने बैंड नहीं होते, घुटने आगे पीछे नहीं होते, घुटने में दर्द रहता है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स वीक हो गई हैं, पैर में कमजोरी है, उसके लिए आपको ये क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज करनी है। मैंने इसमें 2 पॉइंट के वेट लगा लिए हैं और आपको इस तरह से होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज करने से आपके घुटने में जो गैप है, जो ग्रीस की परेशानी है, जो मसल्स वीक हो गई हैं, वह धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से करनी है। मैं ये एक्सरसाइज, मेरे यहाँ चेयर है क्वाड्रिसेप्स, तो मैं क्वाड्रिसेप्स चेयर पे आपको बता रहा हूँ। और घर पे आप एक कुर्सी पे बैठ के आप अपने घुटने में 2 किलो वेट बांध के भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप सिंपल एक कुर्सी पे बैठ जाइए, अपने घुटने में 2 किलो वेट लगा लीजिए और धीरे धीरे आप अपने पैर को ऊपर की तरफ ले जाइए। तब आप अपने घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और आपके घुटने में एक ज़बरदस्त पावर नज़र आएगी और आपके घुटने की जो वीकनेस और जो घुटने में दर्द, सूजन, ये सब चीज़ धीरे धीरे कम होने लगेगी और कार्टिलेज भी रीजनरेट होने लगेंगे। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलेंगी। नमस्कार साथियों।